नमस्कार मित्रों, जैसा कि दिनांक 5/12/2024 को बीए फिफ्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के पॉलिटिकल साइंस कोड था POL 301 का पेपर हुआ है। पेपर आईडी देख लें आप लोग। पेपर आईडी है 1457 यानी कि 14571457। आइए इसके आंसर की को देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, तुलनात्मक राजनीति मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना करना। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखें। दूसरा पूछा गया था आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऐसी सरकार को दर्शाता है जिसमें राज्य अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, साम्यवाद। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 3 पूछा गया था आप लोगों से, तुलनात्मक राजनीति हमें समझने में सहायता करती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों में सामान्य पैटर्न। आइए अगले प्रश्न को देखें। चौथा नंबर प्रश्न जो पूछा गया था आप लोगों से वो पूछा गया था कि तुलनात्मक राजनीति का मुख्य उद्देश्य है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा चौथे नंबर प्रश्न का वह है ऑप्शन सी, राजनीतिक भिन्नताओं और समानताओं को समझना। अगला प्रश्न पाँचवा नंबर प्रश्न पूछा गया था कि तुलनात्मक राजनीति में अध्ययन शामिल है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया था, तुलनात्मक राजनीति के दायरे में एक प्रमुख क्षेत्र है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कानूनी प्रणालियों का तुलनात्मक विश्लेषण। आइए अगले प्रश्न को देखें। सातवां नंबर प्रश्न पूछा गया था कि तुलनात्मक राजनीति की उपयोगिता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, सर्वोत्तम प्रथाओं को खोजने के लिए विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं का विश्लेषण। आइए अगले प्रश्न को देखें। आठवां नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि तुलनात्मक राजनीति का एक मुख्य लाभ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अन्य देशों के राजनीतिक प्रयोगों से सीखना। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था, कौन सा सिद्धांत बताता है कि आर्थिक कारक राजनीतिक संरचनाओं के मुख्य चालक हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मार्क्सवादी सिद्धांत, या आर्थिक निर्धारणवादी भी कहा जाता है। तो आर्थिक कारक की बात कर रहा है तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था, तुलनात्मक राजनीति में व्यवहारवाद जोर देता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, मात्रात्मक डेटा और अनुभवजन्य शोध पर। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था आप लोगों से कि तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक संस्कृति का क्या तात्पर्य है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, समाज के अंदर राजनीति के संबंध में साझा विश्वास, मूल्य और मानदंड। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था कि पूंजीवाद का मुख्य उद्देश्य है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह होगा ऑप्शन सी, लाभ को अधिकतम करना। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था आप लोगों से कि पूंजीवाद और समाजवाद के बीच एक मुख्य अंतर है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पूंजीवाद लाभ को प्राथमिकता देता है, समाजवाद समानता को प्राथमिकता देता है। प्रश्न संख्या 14 आप लोगों से पूछा गया था, पूंजीवाद के संदर्भ में अदृश्य हाथ किसने गढ़ा? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, एडम स्मिथ का। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था, एक पूंजीवादी प्रणाली में आर्थिक असमानताओं को अक्सर किसके द्वारा उचित ठहराया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, योग्यता और व्यक्तिगत प्रयास। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था आप लोगों से कि निम्नलिखित में से कौन सी उदार लोकतंत्र की आलोचना है?
तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह होगा ऑप्शन बी। यह असमानता को प्रभावी ढंग से संबोधित नहीं कर सकता। आइए अगले प्रश्न को देखें। 17 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, हर किसी से उसकी क्षमता के अनुसार, हर किसी को उसकी आवश्यकता के अनुसार सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, समाजवाद से। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था कि समाजवादी आर्थिक व्यवस्था की आम आलोचना कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, व्यक्तिगत अधिकारों पर अत्यधिक जोर। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था, लोकतांत्रिक समाजवाद का तात्पर्य है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, एक व्यवस्था जो लोकतांत्रिक शासन को समाजवादी सिद्धांतों के साथ जोड़ती है। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था, औपनिवेशीकरण के संदर्भ में कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि 9 स्वतंत्र राज्य आर्थिक रूप से पूर्व औपनिवेशिक शक्तियों पर निर्भर रहते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, निर्भरता सिद्धांत। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया था आप लोगों से, पूछा गया था 21 नंबर, कौन सा सिद्धांत स्वतंत्र देशों पर आर्थिक या राजनीतिक प्रभाव के माध्यम से पूर्ण औपनिवेशिक शक्तियों के प्रभुत्व को संदर्भित करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, नौ औपनिवेशिकता। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था आप लोगों से, 1961 में किस संगठन की स्थापना नए स्वतंत्र हुए देशों को समर्थन देने के लिए की गई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गुटनिरपेक्ष आंदोलन। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था आप लोगों से, ब्रिटिश संविधान में संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, संसद को सर्वोच्च कानूनी अधिकार है। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था, ब्रिटेन के संविधान से संबंधित विधि के शासन का तात्पर्य है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, सभी नागरिक और सरकार कानून के अधीन है। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था, कौन सा सिद्धांत ब्रिटिश संसद की शक्तियों को सीमित करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, कानून का शासन। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था, यूनाइटेड किंगडम में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, सुप्रीम कोर्ट। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था, अधिकार विधेयक 1689 ने किसकी शक्तियों को सीमित किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, राजतंत्र के। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस निकाय के पास अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की शक्ति है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रतिनिधि सभा। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था आप लोगों से, विदेश नीति में अमेरिका के राष्ट्रपति की भूमिका में किस शक्ति का समावेश होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, संधियों पर बातचीत करना। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 30 आप लोगों से पूछा गया था कि चुनाव में अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए एक उम्मीदवार को कितने इलेक्टोरल वोट प्राप्त करने चाहिए? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, 270। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट सकता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, एक संवैधानिक संशोधन। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था आप लोगों से, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी में सर्वोच्च पद किसके पास होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, महासचिव के पास। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था आप लोगों से, डेंग सियाओपिंग द्वारा शुरू की गई सुधार और खुलेपन नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, चीन को वैश्विक अर्थव्यवस्था में शामिल करना और विदेशी निवेश आकर्षित करना। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था, चीनी विशेषताओं वाला समाजवाद शब्द का अर्थ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, समाजवाद और पारंपरिक चीनी मूल्यों का संयोजन।
प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था आप लोगों से, स्विट्जरलैंड की राजनीतिक व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, संघीय प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था आप लोगों से कि स्विट्जरलैंड में संघीय जनमत संग्रह आमतौर पर कितनी बार होते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष में 2 बार। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था, स्विट्जरलैंड में नए कानून प्रस्तावित के करने के लिए नागरिकों के पास निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक साधन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, लोक पहल। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था आप लोगों से कि स्विट्जरलैंड में राज्य के प्रमुख का आधिकारिक खिताब किसके पास होता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, संपूर्ण संघ परिषद। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था आप लोगों से कि स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का चयन कैसे किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संघ में परिषद के सदस्यों के बीच वार्षिक चक्रानुक्रम में। प्रश्न संख्या 40 पूछा गया था, स्विट्जरलैंड के संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, जनमत संग्रह के माध्यम से नागरिक। आइए अगले प्रश्न को देखें। 41 नंबर प्रश्न पूछा गया था, स्विट्जरलैंड की संघीय प्रणाली में सहमति का सिद्धांत क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, प्रमुख राजनीतिक दल संघीय परिषद में सत्ता करती है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 42 पूछा गया था आप लोगों से, किस विचारधारा ने यूरोपीय औपनिवेशिकता को नस्लों के बीच प्राकृतिक चयन के रूप में उचित ठहराया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, सामाजिक डार्विनवाद। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 43 पूछा गया था आप लोगों से, नव औपनिवेशवाद के में अक्सर निम्नलिखित में से किसके माध्यम से नियंत्रण शामिल है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, सांस्कृतिक उत्थान और व्यापार नीतियाँ। आइए अगले प्रश्न को देखें। 44 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा नव औपनिवेशिक प्रभाव का एक प्रमुख साधन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 45 पूछा गया था, किस विद्वान का संबंध तुलनात्मक राजनीति में संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण से है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह आपका यहाँ पे पूछा है, किस विद्वान का संबंध तुलनात्मक राजनीति में संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण से है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, गैब्रियल आलमंड। प्रश्न संख्या 46 पूछा गया था, सिविल कल्चर नागरिक संस्कृति की अवधारणा से जुड़े मुख्य विद्वान कौन हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गैब्रियल आलमंड और सिडनी वर्बा। आइए अगले प्रश्न को देखें। 47 नंबर प्रश्न पूछा गया था आपसे, सिविक कल्चर मॉडल में किन प्रकार की राजनीतिक संस्कृतियों के पहलुओं का संयोजन है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, पैरोकियल सब्जेक्ट्स और पार्टिसिपेंट संस्कृतियाँ। प्रश्न संख्या 48 पूछा गया था, कन्फ्यूशियस का मानना था कि आदर्श शासक को किसके माध्यम से नेतृत्व करना चाहिए? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, नैतिक उदाहरण और गुण। प्रश्न संख्या 49 पूछा गया था कि चीन में सर्वोच्च नेता कौन से 3 मुख्य पद धारण करता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपके 49 नंबर प्रश्न का, तो वह है ऑप्शन बी, CPC के महासचिव, राष्ट्रपति, केंद्रीय सैन्य आयोग का अध्यक्ष। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या अंतिम और 50 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था कि चीन की राजनीतिक व्यवस्था का मुख्य वैचारिक आधार क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मार्क्सवाद, लेनिनवाद और माओ के विचार। तो मित्रों, इस प्रकार से आज मैंने जो कल पेपर ये हुआ था 5/12/2024 को, थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी कारणों से मैं आंसर की कल नहीं जारी कर पाया, आज जारी कर रहा हूँ। आप लोग सेकंड पेपर अच्छे तरीके से अपना प्रारंभ भी हो गया होगा, आप लोग दे लें और सेकंड पेपर का मैं आंसर की
शीघ्राशीघ्र जारी करूँगा आज ही शाम तक। आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।